Dear student, good morning all of you. How are you? Student, I hope you and your family will be fine. Student, 4 chapter linear equation in two variable. First exercise 4.1 हमने कंप्लीट कर रखी है और आप पीछे वीडियो देख सकते हो. टुडे इज द वर्क एक्सरसाइज 4.2. स्टूडेंट, continue exercise. First question, which one of the following option is true and why? Y equal to 3x plus 5 has first a unique solution, second part only two solution, third part infinitely many solution. Student, हमारे पास y equal to 3x plus 5 linear equation, y equal to 3x plus 5 हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. x एंड y यहां टू वेरिएबल है, इसलिए ये टू वेरिएबल का इक्वेशन है. यहां इसकी पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है. स्टूडेंट, एनी लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का होता है तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं. अगर हमें x और y की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास टू वेरिएबल के लिए हमारे पास टू इक्वेशन होना कंपलसरी है. अगर वन वेरिएबल का कोई इक्वेशन है तो इसके लिए वन इक्वेशन होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन हो सकता है उसका. अगर हमारे पास टू वेरिएबल का कोई इक्वेशन है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं. एनी लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू. हमें इसमें सी ए फाइंड आउट करना है. इसमें ऑप्शन कौन सा ट्रू है एंड वाई, क्यों ये ट्रू है. स्टूडेंट, अगर हम जस्टिफाई y इक्वल टू 3x प्लस 5 इफ x इक्वल टू 0. स्टूडेंट, x की वैल्यू अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो y का आंसर आएगा. x की वैल्यू 0 पुट किया तो y का आंसर. देन y इक्वल टू 3x की वैल्यू 0 प्लस 5, तो y इक्वल टू 0 प्लस 5, y इक्वल टू 5. अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है. इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3x की वैल्यू 1 पुट करता हूं. 3 प्लस 5 इक्वल टू 8. इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 8. इफ x इक्वल टू -1 then y equal to 3 minus 1 plus 5 minus 3 plus 5 y equal to 2. स्टूडेंट, इस तरह से x की वैल्यू हमने पहले 0 पुट किया, 1 पुट किया एंड -1 पुट किया. इस तरह से x की वैल्यू हम चाहे कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं. इनफाइनाइट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. अगर x की इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो y के इनफाइनाइट आंसर आएंगे. इस तरह से x की कोई जरूरी नहीं कि हमने 3 तक आपको शो किया, आपके 3 वैल्यू रख सकते हैं. 4 x की वैल्यू 1 लिया, 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 100 200, चाहे कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको नेक्स्ट y का आंसर मिलेगा. तो इस तरह से जितनी वैल्यू हम x की पुट करेंगे उतनी ही दूसरी वैल्यू हमें y की फाइंड आउट होगी. इस तरह से इसके हम इनफाइनाइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं.
hence option third is true. Second question, write four solution for each of the following equation. First part 2x plus y equal to 7, second pi x plus y equal to 9, third x equal to 4y. स्टूडेंट, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इनके हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 7. स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7. राइट 4 सॉल्यूशन ईच. हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. तो हमें कौन से 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं? तो आप कोई से भी 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. स्टूडेंट, x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हो. यहां से हम शो कर सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x. स्टूडेंट, इफ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं, देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0. तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0 0. तो y इक्वल टू 7. x की वैल्यू 0 पुट किए तो y का आंसर 7. इफ ये हमारा एक आंसर हुआ. इस तरह से हमें 4 आंसर फाइंड आउट करने हैं. x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1. तो y इक्वल टू 7 माइनस 2, y इक्वल टू 5. If x equal to 1, then y equal to 5. If x equal to 2, then y equal to 7 minus 2 into 2. तो y equal to 7 minus 4, तो y equal to 3. If x equal to 2, then y equal to 3. If x equal to 3, then y equal to 7 minus 2 into 3, 7 minus 6, 1. If x equal to 3, then y equal to 1. यहां हम इसके 4 आंसर शो करेंगे. x y. If x की वैल्यू 1, then y equal to 5. If x equal to 2, then y equal to 3. If x equal to 3, y equal to 1 और x 0, y equal to 7. इस तरह से इसके 4 सॉल्यूशन हुए. स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9. पाई की वैल्यू स्टूडेंट 3.14 होती है या 22/7 होती है. यहां हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करना है. आंसर हमें पाई के फॉर्म में ही आंसर दे देना है. स्टूडेंट, y इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स. इफ x इक्वल टू 0. कोई जरूरी नहीं है कि आपको 0 1 2 3 पुट ही करना है. आप कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है. तो हमने यहां पर x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई और x की वैल्यू 0. y इक्वल टू 9 माइनस पाई का 0 से मल्टीप्लाई 0, देन y इक्वल टू 9. इफ x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 9. If x equal to 1, then अब x की वैल्यू 1 पुट करते हैं. y इक्वल टू 9 माइनस पाई 1, y इक्वल टू 9 माइनस पाई. तो 9 से पाई माइनस नहीं होता. इसकी वैल्यू हमने बताया आपको पुट नहीं करना है पाई की. तो यही इसका आंसर हुआ. इफ x इक्वल टू 1, देन
y इक्वल टू 9 माइनस पाई, इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो y इक्वल टू 9 माइनस 2 का मल्टीप्लाई पाई से 2 पाई। 1 2 3 सॉल्यूशन हुए, लेकिन हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। इफ x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई इंटू 3, 9 माइनस 3 पाई। स्टूडेंट इस तरह से हमारे 4 सॉल्यूशन हुए, इनको टेबल में शो करते हैं। x y, x की वैल्यू हमारे पास 0, देन y इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1, देन y इक्वल टू 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 2, देन y इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, x की वैल्यू 3, y 9 माइनस 3 पाई। इस तरह से स्टूडेंट ये सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, x इक्वल टू 4y। स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है कि आपको x की ही वैल्यू पुट करना है। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हो तो y की आंसर आते हैं, और अगर y की वैल्यू पुट करते हो तो x का आंसर आता है। तो वो आपकी मर्जी है, चाहे आप x की वैल्यू पुट करो, चाहे आप y की वैल्यू पुट करो। यहां स्टूडेंट x इक्वल टू 4y, तो यहां से हम y की वैल्यू पुट करते हैं। इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4 इंटू 0, तो x इक्वल टू 0। इफ y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। इफ y इक्वल टू, y की वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल टू 1 देन x इक्वल टू 4 इंटू 1, तो x इक्वल टू 4। If y equal to 2, then x equal to 4 into 2, x equal to 8. If y equal to 3, then x equal to 4 into 3, x equal to 12. 1 2 3 4 सॉल्यूशन हुए, इनके आंसर शो करते हैं। यहां से हमने y की वैल्यू पुट की है, y की वैल्यू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 12। इस तरह से हमारे ये 4 सॉल्यूशन हो गए। इस तरह से हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, हम 4 सॉल्यूशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन 3 स्टूडेंट, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x इक्वल टू 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। फर्स्ट पार्ट 0 4 2, सेकेंड 2 0, थर्ड 4 0, फोर्थ पार्ट √2 4 √2, फिफ्थ पार्ट 1 1। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट 0 2 0 2। स्टूडेंट जो 0 2 है वो हमारे इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। x माइनस 2y इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, और जो हमारे सॉल्यूशन है वो 0 और 2, ये सॉल्यूशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो स्टूडेंट जो हमारे सॉल्यूशन है, जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की होती है, और जो सेकेंड वैल्यू है वो y की होती है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, स्टूडेंट जो हमारे पास इक्वेशन है
x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, इसकी जो LHS साइड है x माइनस टू वाई। अगर हम x माइनस टू वाई में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं और वो आंसर RHS मींस 4 के इक्वल आता है तो वो उसका सॉल्यूशन है। अगर 4 के इक्वल नहीं आता है तो सॉल्यूशन नहीं है। x की वैल्यू स्टूडेंट 4 माइनस टू, y की वैल्यू 2, तो 0 माइनस 4, 2 2 जा 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, तो इसका आंसर माइनस 4 आया। लेकिन RHS साइड क्या है? 4 है, जो कि नॉट इक्वल टू RHS, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, देन 0 2 is no solution of given equation। इस तरह से स्टूडेंट जो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू थी वो हमने RHS साइड LHS साइड हमने पुट किया और जिससे उसका आंसर -4 आया। लेकिन आंसर 4 आना चाहिए था जो कि RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसलिए जो गिवन सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, इसलिए 0 2 इज नो सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकेंड पार्ट 2 0 इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। यहां से जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन 2 और 0 है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की है और सेकेंड वैल्यू y की होती है, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करना है। LHS x माइनस टू वाई, स्टूडेंट जो x की वैल्यू हमें 2 पुट करना है और y की वैल्यू हमें 0 पुट करना है, तो 2 माइनस 2 इंटू 0 जिससे आंसर हमारा 2 आया। लेकिन आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, तो सॉल्यूशन है जो कि नॉट RHS के इक्वल है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो 2 0 is no solution of given equation। थर्ड पार्ट स्टूडेंट, थर्ड पार्ट हमारे पास 4 0 एंड गिवन इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। गिवन इक्वेशन की LHS x माइनस टू वाई और हमारे पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 पुट करना है। तो 4 2 इंटू 0, x की वैल्यू यहां से 4, y की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 मीन्स 4। इसका आंसर हमारा 4 आया जो कि हमारे RHS के ये इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, सो 4 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट इस तरह से फोर्थ पार्ट √2 4√2 एंड गिवन इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, x की वैल्यू √2 एंड y की वैल्यू 4√2। फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट आपको पता है कि x की वैल्यू, सेकेंड वैल्यू y की, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है। LHS x माइनस टू वाई इक्वल टू 4।
LHS हमारे x माइनस 2y तक रखना है। x की वैल्यू √2, 2 इंटू y की वैल्यू 4√2, √2 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से 8√2। स्टूडेंट ये भी √2 है, ये भी √2 है, ये कितना 1√2 है और ये 8√2 है। 8√2 से 1√2 माइनस करेंगे तो 7√2 माइनस का आएगा। आंसर क्या होना चाहिए 4, जो कि RHS के इक्वल नहीं है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो √2 4√2 is no solution of given equation. Fifth part student 1 given equation x minus 2y equal to 4, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1, LHS x minus 2y। स्टूडेंट जैसे अभी क्या x की वैल्यू हमें 1 पुट करना है 1, 2 इंटू y की वैल्यू भी 1 पुट करना है, 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, जो कि ये RHS के इक्वल नहीं है। LHS not equal to RHS, so 1 is no solution of given equation। स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। इसमें जो हमें ये सॉल्यूशन गिवन थे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इफ ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। जो हमें यहां पर गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, इसमें x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन गिवन है। इसमें हमें चेक नहीं करना, ये हमारे पास इक्वेशन जो सॉल्यूशन है वो गिवन है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट यहां से x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो k के आंसर हो जाएंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू k, इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, पुटिंग in given equation 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, 3 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू के, 2 2 जा 4, 3 का 1 से 3 इक्वल टू के, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 मीन्स के इक्वल टू 7, जो कि इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट के की वैल्यू 7। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। स्टूडेंट थैंक यू।